possible until all the available orbitals of a given set contains one electron as well as half filled orbital have सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन, सब के सब सेम स्पिन में होना चाहिए। अभी हम बताएंगे आपको। तो ये जो नियम है वो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने से संबंधित हम लिख रहे हैं यहाँ। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित नियम है ये ध्यान में रखें। ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसी से संबंधित नियम है। कहीं कहीं हो सकता है टूटेगा, तो ध्यान में रखे रहिए, पहले से तैयार रहिए। नियम है जिसे थोड़ा सा और पतला किया जाए, 10 पे लाया जाए। कुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। कुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। देख लीजिए, कहते हैं इस नियम के अनुसार। अब इस नियम के अनुसार क्या होने जा रहा है, ऐसे कहते हैं इस नियम, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है। इस नियम के अनुसार कामा लगाएंगे, फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा में उपयोग करेंगे। ऐसे क्या कर रहा है, किसी उपकोष, कोई उपकोष ले लीजिए, सब सेल ले लीजिए, किसी उपकोष के विभिन्न उपकोष होगा, विभिन्न, ये नहीं समझ पा रहे हैं आप। SPDF जो वो बन रहा है उपकोष, वो स्थिति है। और एक P में 3 सब सेल होते हैं, 3 ऑर्बिटल बनते हैं, D में 5 बनते हैं, F में 7 कक्षक बनते हैं, ऑर्बिटल बनते हैं। उन्हीं से संबंधित कह रहा है। किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों या विभिन्न कक्षकों मतलब ऑर्बिटल्स, जिसको आप बात कर रहे हो, ऑर्बिटल्स बहुत होंगे। विभिन्न ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन तब तक कंडीशनल है, तब तक, देखिए, तब तक युग्मित, युग्म माने जोड़ा, तब तक जोड़ा नहीं बनेगा, युग्मित नहीं होते, तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि होते, फिर यहाँ कामा लगाया गया है, जब तक कि समान ऊर्जा वाले, यहाँ लिख दें समान, इक्वल एनर्जी, समान ऊर्जा, डिजनरेट ऑर्बिटल, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, ऑर्बिटलों में, कक्षकों में कम से कम, देखिए अनटिल एंड अनलेस लगा रहा है, कम से
कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ ला दे रहे हैं, एक 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 इलेक्ट्रॉन, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते, आ नहीं जाते या भर नहीं जाते। ये स्थिति यहाँ पर आ गई, भर नहीं जाते। ये है, एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते हैं, ये लाके यहाँ खड़ा कर दिया। साथ ही में देखते रहिएगा, यहाँ लिखते हैं हम, नीचे लाते हैं, नीचे नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें और कलर में डाल दें। ये लीजिए, इसमें अर्ध रूप से, ये ध्यान में रखे रहिए, कोरली है इसका, अर्ध रूप से, जो अर्ध रूप, अर्ध रूप से, अथवा, अथवा यहाँ आर कह दीजिए, अथवा पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से भरा हुआ कक्षक, जो भरा हुआ कक्षक होगा, आर्बिटल होगा, कक्षक अधिक अस्थाई होता है, कक्षक अधिक अस्थाई होता है, याद रखे रहिएगा, ये अस्थाई होता है। इस नियम में ऐसा क्यों होते हैं, अधिक अस्थाई होते हैं। चलिए ला दिए तो हम यही खर्च कर दें, फिर यहाँ से निकाल दें। और क्या है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समदिश होने चाहिए, कक्षकों, ऑर्बिटलों में, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समदिश, समदिश समान दिशा में, इन्हें का अपोजिट हो, समदिश होने चाहिए, ये होने चाहिए, ये देखिए यहाँ से होने चाहिए, ये होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, समान दिशा में होने चाहिए। ये भी हो गया, फिर यहाँ लेकर के आ जाइए, दूसरे में आ जाए, और दूसरे वाले को हम यहाँ ला दे रहे हैं। देखिए, सममित रूप से भरा हुआ कक्षक, ऐसे भी कह सकते हैं, सममित, सिमेट्रिकल, फिर अंग्रेजी ले आएंगे हम, मजबूरी है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में सममित रूप से भरा हुआ कक्षक, जो भरा हुआ कक्षक है, ऑर्बिटल है, यहाँ से भरा हुआ कक्षक अधिक अस्थाई होता है, अधिक अस्थाई होता है, होता है। ये आपका एक और निकल के इसमें से स्ट्रीम पॉइंट्स आ गया, जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण आ गया। और अंग्रेजी में यहाँ लिख दें कैसे, थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश वाले लोग भी आपके लिए वही यूजफुल होगा आगे। तो ये अंग्रेजी वाले में यहाँ लेके आते हैं, दैट इज दिस इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी
ऑर्बिटल ऑफ सब सेल is not possible until all the available माने जो उपलब्ध है, अवेलेबल ऑर्बिटल्स ऑफ अ given set contain one electron as well as one electron है, देखते रहिए यहाँ कामा लगा दे रहे हैं। अब यहाँ से कह रहा है सब चीजें यहाँ जोड़ दे रहे हैं हम। और क्या, हाफ फिल्ड हाफ एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, ये देखिए यहाँ डाल दिया मैंने, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इज और आर दोनों कर दीजिए, दोनों लगा सकते हैं, इज आर मोर स्टेबल। अभी हम कारण भी देंगे, मोर स्टेबल, ये आपको बन गया। एंड आल्सो हैव एंड और क्या, देखिए दूसरे कलर में लेके आए भैया, एंड आल्सो हैव क्या, सेम स्पिन, आल्सो हैव सेम स्पिन, उसमें चक्रण की दिशा भी सेम होनी चाहिए, सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका यहाँ पर हुआ, फिर से हम दोहरा दें, क्या कहता है हुंड रूल्स, कहता है किसी कोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन भर न जाए या न जाए। अर्ध रूप से अथवा पूर्ण रूप से भरा हुआ कक्षक अधिक अस्थायी होता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन समदिश होने चाहिए, सममित रूप से भरा हुआ कक्षक अधिक अस्थायी होता है। ये अंग्रेजी आपके सामने आकर के आ जाती है। अब देखिए हम किसी एक का एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं कैसे होगा। फिर एग्जाम्पल्स लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम नाइट्रोजन एटम का एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। नाइट्रोजन एटम, एन एटम, ये देखिए नाइट्रोजन एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, ध्यान में रख रही है, मॉलिक्यूल की बात नहीं रही हो रही है। अब श्रीपति सिंह के मैनेजर है, चूंकि यह मैंने पहले भी किया, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, होगा क्या 2 and 5, तो ये तो आपने पढ़ा था लोअर क्लास में। अब यहाँ जब लेकर के आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए उस पे लेकर के आइए तो बात करते हैं। ये लिखेंगे श्रीपति सिंह 1s2, 1 2 तो इसमें चला गया, फिर
2s2 यहाँ हो गया। अगला आ गया 2p3, ये आ गया। कहाँ p3 पर सारा बवाल है, ये ध्यान में रखे रहिए। जो भर गया यही हमारा आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसपे हमारी बात हो रही है। ये आउटर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये आउटर ऑर्बिट वाला ये जो आपका ऑर्बिटल है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम इनको बना भी दे रहे हैं। देखिए ब्लॉक डायग्राम के साथ बना रहे हैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ये यहाँ हमने बना दिया, ये हो गया। फिर 2s2 का बना दिया यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा हो गया। 2p3 का हम बना रहे हैं। ओ ऐसे नहीं यार, ऐसे बनाओ ना। देख लीजिए यहाँ, ये ऑर्बिटल्स आपके सामने आ गए। हम डिवीजन कर रहे हैं यहाँ से। देखिए ये हो गया और ये हो गया, बड़ा और छोटा बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा और चौड़ा बड़ा करिए। ये आ गए और ये आ गए। अभी भी कुछ गड़बड़ है, इक्वल एनर्जी के हैं ये सभी के सभी। चलिए यहाँ आ गया। इसमें इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं, वो देखिए ये क्या कह रहा है। ये 1s वाला इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फर्स्ट वन एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा तब ये भर जाएगा, कम ऊर्जा वाला तो ये भरेगा। उसी तरह से 2s2 में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा वाला इसके अंदर आएगा, ये भरेगा। 2p3 में कह रहा है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक एक। देखिए सब समदिश होने चाहिए, दैट इज दिस। ये आपका यहाँ से निकल के आ जा रहा है इलेक्ट्रॉनों का क्रम, जो यहाँ से आ गया। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये दैट इज ट्रू सम दिस। हम यहाँ से बना दे रहे हैं सम दिस। ये सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से दे रहे हैं, ये ले आए यार, इसको लेके आओ। सभी ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन सेम डायरेक्शन। आप यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन, डल है, ऑल सभी इलेक्ट्रॉन की दिशा। ये देख लीजिएगा, सभी इलेक्ट्रॉन की दिशा एक समान है, समदिश एक समान है, एक समान है, सेम डायरेक्शनल होने चाहिए तभी सही है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, समदिश होने चाहिए। ये आपका सही वाला मामला है, ये दैट इज ट्रू केस होगा। ये आपका ट्रू केस है। अभी हम लाल से दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, तो ये हो गया दैट इज ट्रू। ये देखते रहिए, दूसरा का केस हम बना दे रहे हैं सेम टू सेम। ये नहीं लेंगे, हम लेंगे इसी को ही हम लेंगे, और इसी की सिमेट्रिकल हम दूसरा बना रहे हैं, तो ये देखते रहिएगा। मान लीजिए हम यहाँ ला दिए ये, और 3 यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको डाल दिया मैंने। ये देखिए ऐसे बन गए, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग में फिर से ला दिया यहाँ पर। देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे है इस तरह से, दूसरा वाला इधर से हो गया, ठीक है। ये देखिए ऐसे हो गया, तीसरा आपका ऐसे हो गया इधर से, देन इट इज रॉन्ग, नॉट सिमेट्रिकल एंड नॉट सेम डायरेक्शन।
यहाँ हम पुनः लिख दे रहे हैं क्या है कि नॉट सेम इन सेम डायरेक्शन। ये देखिए यहाँ से सभी इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में नहीं है, एक दिशा में नहीं है। लाल कलर, एक दिशा में नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा अंतर मैंने कर दिया, नहीं है, इसलिए यह गलत है। जब भी होना चाहिए, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। अगले को हम फिर लेके आ रहे हैं आपके सामने, यहाँ से क्लियर हो जाएगा मामले को। ये देखिए अगर हम इसी फीलिंग को ऐसे बनाते, ये बन गया, और यहाँ पर पुनः डिवीजन कर दीजिए, ये यहाँ पर ला दीजिए, पूरा करो यार। एड बॉक्स, नो बॉक्स। चलिए हम इसको लेके आते हैं, तब बस सही होगा। गलत, नो यार, इसको लेके आओ, कलर हमको ये चाहिए ना। ये आप ले आए, यहाँ बन गया, एक बॉक्स यहाँ बन गया, तिरछा बन जा रहा है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं हो रहा। हम्म हम्म। अब देखिए यहाँ या तो सारे इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, सब ऊपर हो, या सभी नीचे की दिशा में हो तो सही है। ये देखिए यहाँ से हमने बनाया ये इलेक्ट्रॉन, सबके इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ये भी नहीं ले रहा है सही ढंग से। नहीं आ रहा ना, हम ब्लैक से लेके आते हैं, वहां देखते हैं। ये देखिए सबके दिशाएं एक जैसे हो, ये आ गया। ये भी अगर सभी दिशाएं एक में हो तो आ गया, ये सभी दिशाएं एक में आ गया। सबकी स्पिन वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये देखिए ये दैट इज ट्रू, ये सिमेट्रिकल डाउनवर्ड है। अनसिमेट्रिकल के केस में ये अलग हो जाएगा। हम पुनः यहाँ से बना दे रहे हैं, देखिए ये जो केस है, ये दैट इज एकदम एब्सोल्युटली अलग केस है, और जिसके कारण यह सही नहीं होगा। दैट इज दिस, ये हम भर दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सही नहीं है। तो अब मान लीजिए हम कोई अन्य आइटम को ले लें, सपोज दैट यहाँ हम ऑक्सीजन एटम ले रहे हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, हम फिल कर रहे हैं 1s2 श्रीपति सिंह वाले से, 2s2। अब देखिए यहाँ से 2p4 आ गया, ये तो अर्ध रूप से भरा नहीं, ये 4 आ गया। इसका अगर बनाना होगा तो ये तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। वो क्या बना दें, इसमें ले आते हैं, इसमें देखिए ये तो आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्लियर हो जाएगा। छोटा हो गया तो इससे क्या मतलब, ये क्लियर हो गया। यहाँ P4 में अगर हम 3 दें, देखिए ये तीनों समान ऊर्जा के कक्षक हैं,
दे ऑल आर सेम एनर्जी लेवल। ये सब ऐसे बन गए। और 3 हो गए तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग हम दूसरे ब्लॉक डायग्राम से कर रहे हैं, दूसरी फैसिलिटी लिए हुए हैं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आपका हो गए 2, एक ऊपर गया एक नीचे हो गया इस ऑर्बिटल में, यहाँ ऊपर गया नीचे हो गया। यहाँ एक एक होना चाहिए एकदम सिमेट्रिकल डायरेक्शन में ऐसे। और चौथे को कहीं डाल सकते हो, चाहे बीच में चाहे चाहे कहीं भी डाल सकते हो। ये आपका पी हो गया, ये आपका -1, यह 0, ये +1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यम की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इस तरह की स्थितियां हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं -1, यह 0, ये +1। उसी प्रकार से कहीं पर भी यहाँ ला सकते हैं आप, -1, 0, +1, ये इलेक्ट्रॉन है, या +1, 0, -1, ये आपका बन के तैयार हो गया। वही कहानी यहाँ पर बन करके आ गई। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होगा इसमें, उसके बाद पेयरिंग होगा। ये नहीं कि 4 हैं तो एक ही में चले जाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल समय पुनः देते रहे हैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। ये देखिए हम बना रहे हैं, ये दैट इज ट्रू केस, ये तो सही है। यहीं पर अगर हम ऐसे बना दे रहे हैं, समान एनर्जी वाले हैं, ये देखते रहिए, ये 3 हो गए। और तीनों में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यदि हम कर दें कि 2 एक कम कर दें, एक देखिए इसमें एक इसमें, 4 एक ही में हो जाए, पेयरिंग हो गई, देन इट इज रॉन्ग, नॉट नॉट, ये देखिए सही नहीं है। ये हाफ फील्ड नहीं है, समदिश नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें से। इन ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो है अनसिमेट्रिकल फीलिंग है। यहाँ से अगर हम बात करना चाहें, ये देखिए अनसिमेट्रिकल फीलिंग, अनसिमेट्रिकल, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें समदिश नहीं है, ऑक्युपाइड है, पेयर्ड है, दैट इज पेयर्ड, यहाँ लिख दे रहे हैं पेयर्ड, ये पेयर्ड स्टेट में है, स्टेट में, इसलिए नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। किसके नियमानुसार? होल्स के नियमानुसार। ऐसा क्यों हो जाता, अनपेयरिंग की ही क्यों बात आ जाती है? तो उसके विषय में मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है। जो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड ऑर्बिटल है, वो ज्यादा अस्थाई होता है। कैसे? हाफ फील्ड यहाँ लिख दे रहे हैं, हम एक वो बना रहे हैं, देखते रहिएगा। जो हाफ फील्ड होगा फुल फील्ड होगा। मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल, मोस्ट, यहाँ से कौन दे दे, मोस्ट स्टेबल, स्टेबल ऑर्बिटल कौन से होंगे? कहा गया अर्ध रूप से या पूर्ण रूप से भरा हुआ जो ऑर्बिटल होगा वह ज्यादा अस्थाई होगा। बना रहे हैं हम, ये लेके आ रहे हैं, देखिए हाफ फील्ड यहाँ डाल दे रहे हैं एक कॉलम में, हाफ फील्ड, हाफ, यहाँ फुल, यहाँ फुल लिख दे रहे हैं, फुल फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। फील्ड लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ से कौन कौन सी चीजें हो रही हैं वो लेकर आइए।
ये देखिए यहाँ से यस वन हो जाए तो हाफ फिल है, हाफ फिल। यस पी थ्री हो जाए तो हाफ फिल है। पी डी फाइव हो जाए तो आधा भरा हुआ, 10 भरता है। यह पूरा 14 होता है तो ये कितना हो जाना चाहिए, 7। ये देखिए 7। फुल फिल्ड ऑर्बिटल को आप ले लीजिए दूसरे वाले कलर से। यहाँ से देख लें हम, अ, यहाँ ले आए, देखिए यस वन, यस टू फुल फिल्ड हो गया। पी सिक्स फुल फिल्ड हो गया। डी 10, डी 10 फुल फिल्ड हो गया। F14 फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। ये दैट इज मोर स्टेबल ऑर्बिटल यहाँ लिखा हुआ है, फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड। अगर इसको हम लोग एक कमरे में बंद करना चाहें तो देखिए कहाँ से हो रहा है। ये यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ ले गया और ऐसे ले आया और देखते रहिए हम टेढ़ा कर दिए, बन गया ना सही। और देखिए यहाँ से ये टेढ़ी टेढ़ा उठाया और इसको जोड़ दिया, ये सही हो गया। फिर यहाँ से देख लीजिए कोई दूसरा कलर उठा दें ब्लू कलर में, और यहाँ से ये देखिए इसको जोड़ दिया, ये स्थिति निकल आई। फिर यहाँ से आप लिखना चाहिए तो कुछ लिख भी दीजिए इसमें, मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल है, लिखा तो है वहां पर, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो D10 सबको बना दीजिए। अगर हम पीले रंग का उपयोग कर दें तो क्यों बुराई है। ये देखिए ये यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, ये हो गया आपका इस इस फुल फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का सिंबल क्यों हो गया, फुल फिल्ड होगा, क्यों होगा, सब सिमेट्रिकली भरे हुए हैं। फुल फिल्ड हम P3 बना दें, तो हम डिवीजन भी अगर बनाए P6 में सब के सब भरे होंगे, यहाँ हम बना दे रहे हैं एक बार आपके लिए, वो यूजफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ ला दिया, यहाँ हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए। ये जब P6 की बात करेंगे और हाफ फील्ड भी यहीं पर बना दे ताकि आपको कंपैरेटिवली आसान लगे। ये 1, ये देखिए यहाँ ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन हम भर दे रहे हैं। देख लीजिए जैसे हाफ माने आधा, आधा इलेक्ट्रॉन आधा है, ये P3 के केस है, दैट इज नोन एज P3 हाफ फिल। यहाँ देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एंड देन नेक्स्ट इज डाउनवर्ड। तो ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो भरे हुए हैं दोनों के केस में। तो ये फुल फिल, ये P6 का केस है, सिमेट्रिकली फिल्ड ऑर्बिटल, यहाँ भी लिख दे रहे हैं आपके लिए आसानी होगा। क्या होगा, सिमेट्रिकल फील्ड ऑर्बिटल, सिमेट्रिकल, ये देखिए यहाँ से सिमेट्रिकल मतलब सममित रूप से भरा हुआ कक्षक है। फील्ड फील्ड ऑर्बिटल है, इसलिए यह ज्यादा अस्थायी है। ये भी सिमेट्रिकली फील्ड है, सिमेट्रिकली फील्ड। अब इसी तरह से आप सबको बना सकते हैं फील्ड ऑर्बिटल, ये दैट इज दिस। अब इसको क्यों हो रहा है, तो ये मोर स्टेबल है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। यहाँ कहीं पर आ जाए आंसर लिखने के लिए तो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, यहाँ लिख दे हम ड्यू टू द, यहाँ देखिए ड्यू टू द एक्सचेंज
exchange of high energy in इसमें half and full filled orbital due to the exchange of high energy and half and full filled orbitals are more stable. Orbital are more stable. ये देखिए more stable, ये हो गया। और दूसरा रीजन है मल्टीप्लिसिटी इनकी या तो शून्य हो या अधिक हो। मल्टीप्लिसिटी हम हिंदी भी नहीं जानते हैं, आपके लिए ये दुख दर्द होगा। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, यही बंद करेंगे फिर कल आपको समझाएंगे। मल्टीप्लिसिटी को हम एम से लिखते, देन दैट इज इक्वल टू, जो होगा वो होगा 2s+1, 2s+1, ये देखते रहिएगा। मल्टीप्लिसिटी 2s+1 यहाँ लेके आते हैं ऊपर, प्लस बड़ा हो गया, छोटा ले लें यार, ब्लैक कलर ले लेते हैं या रेड कलर ले लें, ये होता है, ये 2s+1 है। यस क्या है, यस इज इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस सो वन, पार हम ये तो कैलकुलेट करके बता दे रहे इजी, पार इसके लिए पार d5 ऑर्बिटल हो, मल्टीप्लिसिटी m इज इक्वल टू निकालना होगा तो कैसे निकालें, पहले यस निकालेंगे। यस क्या निकालेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ दीजिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इतने हो गए 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये प्लस 1/2। ये देखिए आपके लिए और भी बढ़िया है, यहाँ से एक फार्मूला दे दे रहे हैं, ये इज इक्वल टू होता है, नहीं नहीं करेंगे क्योंकि माइनस भी आएगा, तो वो दैट इज नॉट ट्रू। ये अगर आप जोड़ दिए, समदिश है, सभी समान दिशा में है, देन इट इज इक्वल टू 5/2, सब एक दिशा में है। सारे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन हम बना दे रहे हैं, इसमें है सब सब एकदम सिमेट्रिकली फीलिंग है, सब एक ही दिशा में, इसलिए हम प्लस साइन लिए हुए हैं, दे ऑल आर दी सेम डायरेक्शन, तब ये जुड़ करके 5/2 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लिसिटी आप निकाल सकते हो और कितना आ जाएगा यम की वैल्यू, तो यम मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कितना 2 इंटू यस का मान 5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, निकाल दीजिए, 2 कट गया 6, ये 6 आया, ये मैक्सिमम का केस है। मैक्सिमम अगर मान लीजिए ये कहाँ से लेके मैं आया था, ये आपको मैं बना रहा हूँ, ये 5 केस यहाँ से मैं लेके आया, और ये और 5 1 2 3 ये 5 हो गए, सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शंस में है, देखते रहिएगा, D5 केस है, सभी ऑल आर इन द सेम डायरेक्शंस। इसके केस में ये निकाला मैंने, ये दैट इज दिस,
अगर इफ ये ऐसे सिमेट्रिकली न हो करके ऐसे केस में आ जाते, सपोज दैट हम ला देते इधर से केस 1 2 3, ये आपका 5 हो गए, और इसमें इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भर देते, पेयरिंग कर देते, सपोज दैट ये देखिए पेयर हो गया, इधर भी पेयर हो गया, ये यहाँ हो गया, ये भी D5 का केस है, ऊपर भी D5 ही है। तब यहाँ S की वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करोगे? तब देख लीजिए S की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो वो देख लीजिए किस तरह से निकाल रहे हैं। तो यस इज इक्वल टू जो निकालेंगे, ये पहले ऑर्बिटल में एक प्लस हाफ ऊपर गया और नीचे वाले के लिए माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन का रखा, दूसरे ऑर्बिटल में प्लस हाफ ऊपर, नीचे वाले के लिए माइनस हाफ, फिर अलग वाले में ये हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, दैट इज ओनली 1/2। तो मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर वो निकालने में आ रहे हैं, वो मल्टीप्लिसिटी आपके यहाँ से निकल के आ जा रही है। देखिए यहाँ फार्मूला उपयोग कर रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी 2s+1, 2 × 1/2 +1 होगा, इज इक्वल टू 2 हो गया, लेस ये देखते रहिए कम हो गया। यहाँ पर आपका आ गया कौन, यह ज्यादा आ गया यहाँ पर, तो ये मोर स्टेबल हो गया, यह मोर स्टेबल का केस आ गया, मोर स्टेबल, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, लेस स्टेबल का केस आ गया, दैट इज दिस। कल हम आपको एग्जांपल्स में और इसका एप्लीकेशन बताएंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम आज यही बंद करते हैं, रुक जाए 1 मिनट। हाँ जी बोलो।